रेशियो मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका मीनिंग क्या है और इसका यूज़ कैसे होगा. सो अगेन दिस हैज़ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन अदर चैप्टर्स लाइक परसेंटेज, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेजेस, और पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन जो रहता है उसमें बहुत से जगह हमें रेशियो यूज़ करना होता है. सो लेट्स स्टार्ट. रेशियो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो इज समथिंग which is nothing but x by y form. Okay, so what is x? X is the numerator, y is denominator. Okay, condition क्या होगी इस पे? Condition will be denominator y cannot be equal to 0. Okay, and जैसे मान लो if I say if a by b is 2 by 3, इसका क्या मतलब हुआ? Does this mean a is 2 and b is 3? इट कैन मीन, बट उसका वो मतलब नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ए इज़ ऑलवेज 2 एंड बी इज़ ऑलवेज 3. तो अगर ए बाई बी 2:3 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? वी विल से ए इज़ 2k एंड बी इज़ 3k, वेयर k इज़ अ कॉन्स्टेंट. k इज़ अ कॉन्स्टेंट. जैसे कि अगर k की वैल्यू 1 होगी तो a विल बी 2 एंड b विल बी 3. k की वैल्यू 2 होगी तो a विल बी 4, b विल बी 6. k की वैल्यू 100 होगी तो इट विल बी 200, 300, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट वैल्यू k टेक्स, वैल्यूज ऑफ a एंड b विल बी डिटरमाइंड. वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड between same quantities, between same वेराइटी बोलो या क्वांटिटी बोलो. फॉर एग्जाम्पल सेम मतलब एसेंशियली मैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूनिट सेम होना चाहिए. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ मीटर्स तो उसके साथ मीटर्स ही आना चाहिए. अगर हम बोल रहे हैं किलोमीटर्स तो उसके साथ किलोमीटर्स आएगा. इफ़ आई से रुपीज़ तो उसके साथ रुपीज़ आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस टू रेशियोज. अब टू रेशियोज का मतलब क्या है? पहले इफ आई से इफ a by b is 2 by 3 and b by c is 3 by 4, हमें निकालना है a is to b is to c. So why is this called two ratios? Why is this called two ratios? Because we are given two ratios here. A by b is one ratio and b by c is another ratio. Now if I want to find a is to b is to c, what I will do is I will first check left hand side में is there any variable which is common? Yes, b यहाँ पे डिनोमिनेटर था, वो यहाँ पे आके न्यूमरेटर बन गया, राइट? तो ये वेरिएबल कांस्टेंट है. तो हम क्या बोलेंगे? जब b की वैल्यू 3 थी, a की वैल्यू 2 थी, और जब b की वैल्यू 3 थी, नीचे लिखते हैं, जब b की वैल्यू 3 थी, c की वैल्यू 4 थी, राइट? नाउ द गुड थिंग इज द कॉमन वेरिएबल हैज सेम वैल्यू 3 ऑन बोथ द रेशियो साइड, राइट? तो आई कैन डायरेक्टली से दैट a is to b is to c क्या होगा? 2 is to 3 is to 4. 2 is to 3 is to 4. Okay, now let's understand one more example. If अब नंबर्स और रेशियोज चेंज करते हैं. इफ a by b is 3 by 5 and b by c is let us say 4 by 7. Now we are again asked a is to b is to c will be what? Now again हमने क्या किया था? पहले इसमें हमने देखा था लेफ्ट साइड में क्या कोई वेरिएबल कॉमन है. सो इसमें इफ़ यू ऑब्जर्व b यहाँ पे भी वेरिएबल था और यहाँ पे भी वेरिएबल था और वो कॉमन है दोनों में, राइट? b इज़ अ कॉमन वेरिएबल बोथ द साइड्स. तो हम पहले लिखते हैं जब b 5 है a 3 है, जब b 4 है c 7 है, राइट? अ प्रॉब्लम इज वैल्यू ऑफ b इज़ नॉट सेम. तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको वी कैन सॉल्व बाय एलसीएम मेथड फर्स्ट. एलसीएम मेथड क्या बोलती है? एलसीएम मेथड बोलती है जो कॉमन वेरिएबल है, जैसे b वाज द कॉमन वेरिएबल, उसकी वैल्यूज क्या थी? 5 और 4. सो कैन यू मेक 5 एंड 4 सेम? येस, वी कैन मेक इट. कैसे? वी विल मल्टीप्लाई 5 एंड 4 का एलसीएम क्या होता है? 20. व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता हो, 5 और 4 के टेबल में आता हो, राइट? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट? So LCM of 5 and 4 will be 20. So what we will do is
We'll multiply the second ratio by 5 to make that 20. We'll multiply the first ratio by 4 to make that 20. Now what we will say? यहाँ पे we will say A is to B is to C. Now when B is 5 into 4, B is 20, A is 12. When B is 20, C is 35. अब देखो, तो ये चेंज करने से क्या एडवांटेज हुआ? ये चेंज करने से एडवांटेज ये हुआ कि जो कॉमन वेरिएबल की वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही थी वो मेरी वैल्यूज सेम हो गई है. तो अभी हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर A is to B is to C is 20. When B is 20, A is 12, and when B is 20, C is 35. So answer will be 12 is to 20 is to 35. Now one example for you to try here is, so try this and comment me the answer for the question here. So question is, if x by y is 5 by 7 and y by z is 3 by 2, find x is to y is to z. Comment the answers below and keep following the channel for more such content. Thank you.